गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हमने पीछे पढ़ा था प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस एथिक्स क्या क्या है। ऑनेस्टी, मीटिंग ऑब्लिगेशंस, लॉयल्टी, फेयरनेस, केयरिंग, रिस्पेक्ट फॉर अदर्स, लो अबीडिंग, लीडरशिप, अकाउंटेबिलिटी। इतने हमने प्रिंसिपल किए थे। उसी से सिमिलर जो है क्वेश्चन अगला है, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एथिकल ऑर्गेनाइजेशन। एथिकल ऑर्गेनाइजेशन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन होती है जो बिजनेस एथिक्स को फॉलो कर रही होती है। अब्राहम लिंकन ने डिस्क्राइब किया था करेक्टर को एज अ ट्री एंड रेपुटेशन एज अ शेडो। आर करेक्टर इज व्हाट वी रियली आर। हमारा करेक्टर क्या है, जो हम हैं, जो असल में हम हैं। आवर रेपुटेशन इज व्हाट पीपल थिंक। हमारा ये करेक्टर होगा कि जो हम हैं भाई, हम तो हमारे अकॉर्डिंग तो हमारा करेक्टर बहुत अच्छा होता है। अगर कोई बिजनेस है वो स्कैम भी कर रहा होगा तो उसने कहना नहीं नहीं, मैंने तो बहुत अच्छा किया था, है ना। उसने तो ऑब्वियसली यही कहना है। लेकिन रेपुटेशन क्या होती है कि लोग हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं, हमारे बारे में लोग सही सोच रहे हैं, गलत सोच रहे हैं, ये हमारा करेक्टर रेपुटेशन होता है। तो यही हमारा कि आर रेपुटेशन इज प्योरली ए फंक्शन ऑफ परसेप्शंस। ऑब्वियस बात है, लोग क्या थिंक करते हैं, उनकी क्या इंटेंशन है हमारे लिए, तो यही होता है। करेक्टरिस्टिक्स क्या है, मैनेजमेंट फोकस। अगर कोई बिजनेस है वो सारे प्रिंसिपल को फॉलो कर रही है, अच्छे से रिस्पेक्ट कर रही है, लोगों की केयर कर रही है, शेयर होल्डर्स की फेयर दिखा रही है, लॉयल्टी कर रही है, तो ऑब्वियसली वो मैनेजमेंट में अच्छे से फोकस कर रही होगी, अपने इंप्लॉइज़ को अच्छे से ट्रेन कर रही होगी, अपनी डेली एक्टिविटीज़ को अच्छे से देख रही होगी, अपने जितने भी चीज़ें हैं, चाहे वो प्रोडक्शन के रिलेटेड है, चाहे वो सेल्स के रिलेटेड है, वो सबको अच्छे से फोकस के साथ चल रही होगी, क्योंकि वहाँ पर इतने ज़्यादा झगड़े नहीं होंगे, वहाँ पर सारे अपने ड्यूटीज अच्छे से कर रहे होंगे और मोटिवेशन मिलेगा लोगों को, क्योंकि वहाँ पर केयरिंग है, रिस्पेक्ट मिल रही है उनको, तो ऑब्वियसली मैनेजमेंट में फोकस उनका रहेगा ही रहेगा। स्टेक होल्डर बैलेंस होकर चलेंगे। अगर मैं यहाँ पर आपको बताऊँ, केयरिंग वाले पॉइंट में हमने पीछे पढ़ा था कि स्टेक होल्डर्स का ध्यान रखना, उनका पैसा ना बर्बाद जाए, तो कुछ ऐसा, तो ऑब्वियसली वो बैलेंस रहकर ही चलेंगे। क्यों? क्योंकि हमने उनके जितने भी पैसे उन्होंने लगाए थे, इन्वेस्ट किए थे, हमने उनको सारा कुछ डिस्क्लोज किया था कि हमने ये चीज़ यहाँ पर लगाई है, ये चीज़ यहाँ पर लगाई। उन्होंने अगर वो भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू देंगे, जो कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जिसके कारण जो बिजनेस है वो स्मूथली चल रहा है, तो इसमें जो स्टेक होल्डर्स होंगे वो बैलेंस्ड रहेंगे, गड़बड़ नहीं होगी, स्टेक होल्डर लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, जो कुछ भी ऐसे स्कैम्स एक्सेट्रा नहीं होंगे। मिशन एंड विजन ड्राइवन। देखो, एम हर एक का होता है। एम को हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव हर एक पर्सन के पास होता है, लेकिन विजन यानी कि उसको पूरा करने का जो साहस है वो कईयों के पास ही होता है, कुछ लोगों के पास ही होता है, हम कह सकते हैं। तो हमारा मिशन क्या है और उस मिशन को हम कैसे देख रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी है। हमारा मिशन है कि हमने भाई अच्छे से प्रोडक्ट जो है सेल करने हैं, ये सारा कुछ, तो हमें पीछे जितने प्रिंसिपल है वो उनको फॉलो करना पड़ेगा। ऑनेस्टली उस प्रोडक्ट के जो है प्राइस हमने रखने पड़ेंगे, हमें सबको बताना पड़ेगा अपने ऑब्लिगेशंस क्या है, उस प्रोडक्ट के रिलेटेड क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। लॉयल्टी क्या है, सप्लायर को पैसा देना अच्छे से हमने, ठीक है। फेयरनेस क्या है, जो प्रोडक्ट बना रहे हैं उनकी सैलरीज वगैरह अच्छे से दो, तो ये फेयरनेस ही हुई एक हिसाब से। केयरिंग करनी है हमने जिन्होंने पैसा लगाया है, तो ये सारा कुछ जो है वो हमें मिशन एंड विजन में देखने को मिलता है। ऑब्जेक्टिव है, लेकिन उसको पूरा कैसे करना है, ये हमारी विजन कैसी है, क्योंकि जितने भी गोल्स होते हैं वो उनको हमें पूरा करने की हर एक की इच्छा होती है कि हमने पूरा करना है, लेकिन उसको पूरा करने के प्रोसेस को हम किस तरीके से कर रहे हैं, गलत चीज़ों के साथ कर रहे हैं, सही चीज़ों के साथ कर रहे हैं, ये बिजनेस एथिक्स हमें बताता है। और ऑब्वियसली जो एथिकल ऑर्गेनाइजेशन होगी वो ऑब्वियसली बिजनेस एथिक्स के रूल्स को फॉलो कर कर ही चल रही होगी, जिसके कारण उसको जो है अच्छा बेनिफिट मिलेगा। बाकी इसमें जितने भी पिछले आपने ये प्रिंसिपल्स किए हैं, सिर्फ आपने वही लिखने हैं, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जितने भी आपने पीछे प्रिंसिपल्स किए हैं वो आपने लिख कर आ जाने हैं, आपका क्वेश्चन चेक हो जाएगा। तो ये थी आज की वीडियो, जिसमें हमने पूरा प्रिंसिपल्स को रिकॉल किया और करेक्टरिस्टिक्स मैंने आपको समझाए हैं। इस चैप्टर में बस यही क्वेश्चन है। अगला चैप्टर जो होगा वो हमारा होगा, सबसे पहले हम कॉर्पोरेट गवर्नेंस पढ़ लेते हैं। अगला चैप्टर हम पढ़ेंगे कॉर्पोरेट गवर्नेंस।